आज का मेरे प्रवचन का विषय है उत्थित निविष्ट। उत्थित निविष्ट का मतलब है कि शरीर से आप काउत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं, किंतु परिणामों से निविष्ट बैठे हैं। विचार शून्य, कुछ नहीं विचार, गलत सलत विचार, राग द्वेष विचार। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को उसने वैसा बोल दिया, उसने ये कह दिया, मेरा सामान कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया, मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही। टेंशन, दुनिया भर के आपके मन में टेंशन चल रहे हैं। निविष्ट, आप परिणामों से घिरे हुए हैं। विचार शुद्ध विचार नहीं है आपके, विचारधाराओं से घिरे हुए हैं। खड़े हैं शरीर से और विचार तुम्हारे गिरे हैं। दुनिया भर की चिंताएं पाल रखी हैं, अपनी चिंता, अपने शरीर की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने बिजनेस की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, शादी की चिंता, बच्चे नहीं हो रहे शादी के बाद तो चिंता, बच्चे हो गए तो उनके स्वास्थ्य रखने की चिंता। तुम्हें कितनी चिंताएं नहीं हैं। पैसा नहीं है तो चिंता, पैसा आ गया तो चिंता, टैक्स नहीं भरा है तो चिंता, कहीं हमारे ऊपर रेड ना गिर जाए इसलिए चिंता। ये मन ही मन तुम जो उलझनों में उलझे हुए हो, मकड़ी के जाल में जो उलझे हुए हो, यही निविष्टपना है। इसको कहते हैं तुम भावों से घिरे हुए हो। कम से कम भावों को तो संभालो। भावों को हम संभाल नहीं पा रहे हैं और निरंतर हमारी वैचारिक मानसिकता नीचे नीचे गिरती जा रही है। वैचारिक मानसिकता नीचे गिर रही मतलब आप अपने शुद्ध विचारों से नीचे गिरते जा रहे, गलत सलत सोच विचार। इसे हम आपकी इंग्लिश भाषा में कहें नेगेटिविटी। कितनी नेगेटिविटी भरी है। तुम तो साहब गाड़ी भी चलाते ना, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, कई दफ़े जो आपके एक्सीडेंट होते हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर के, आप चलाते तो गाड़ी हैं और विचार कहीं और चलते हैं। एक्सीडेंट कहते नज़र हटी, दुर्घटना घटी। आपके विचार ही स्थिर नहीं, आपको एकाग्रता बनानी पड़ेगी। बैठे हैं दुकान में, लगे हैं और किसी दूसरे काम में, बैठे हैं ऑफिस में और लिए हैं मोबाइल। फिर हमारा जॉब सक्सेस नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कभी कभी तो आप लोगों के लिए कि ग्राहक कहाँ गया मेरे बीच में। तुम्हारा मोबाइल देखना रह जाता, व्हाट्सएप में लगे चैटिंग कर रहे। ये तुम जो अपने भावों से घिरे हुए हो, इन भावों से आप बचो। सफलता नहीं मिलेगी यदि आप दुकान में, बिजनेस में, पढ़ाई में, घर के काम काज में, ऑफिस में, जॉब में, यदि आप एकाग्रता नहीं रखोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आप अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाते हो, उससे भी आप कहते नहीं बेटा मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल मत लो। आप खाने पीने में मोबाइल साथ रखते हो, बाथरूम टॉयलेट गए तो मोबाइल आपका साथ में है। आप किसी से बातचीत कर रहे तो भी मोबाइल चालू है। इस वजह से तुम्हारा मन भटकता रहता है, बच्चों को सफलता नहीं मिलती है। आज कुछ बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, 100 में से 100%, 99% नंबर प्राप्त करते हैं, तो कुछ लोगों के बच्चे 60%, 55 और 50% पासिंग मार्क भी नहीं ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार स्थिर नहीं है। मैं उत्थित निविष्टि की बात कर रहा हूँ कि आप शरीर से खड़े हैं किंतु विचारों से गिरे हैं। ये मन के विकल्प जाल को छोड़ो। विलीन संकल्प विकल्प जालम, अपने संकल्प और विकल्पों को आप विलीन समाप्त कर दो, छोड़ दो। पानी आपने देखा, एक भगोने में मान लीजिए पानी भर लीजिए,
वो पानी शांत है, तो शांत पानी में चेहरा दिखेगा। किंतु उसी पानी में आपने एक कंकर डाल दिया, अब देखो तो चेहरा दिखेगा? दिखेगा तो हिलता डुलता, लंबा चौड़ा कैसा भी दिखेगा। यदि पानी गंदा है तो चेहरा दिखेगा? यदि पानी गर्म है, उबल गया है, भाप निकल रही, तो चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। यही मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप जब शरीर से खड़े हों तो आप अपने भावों को शीतल रखो, ठंडा रखो। गर्मी क्यों, जोश क्यों पैदा कर रहे हैं? किसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं? वो गुस्सा तुम्हारे लिए खतरनाक है। हमें अपने परिणामों को शांत रखना होगा। यदि परिणाम तुम्हारे बिगड़े हुए हैं, शरीर से खड़े हुए हैं, तो इस काउत्सर्ग का नाम उत्थित निविष्ट काउत्सर्ग है। आज इतना ही, शेष कल। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।